अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक रूल्स पढ़ने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो टोटल 24 होते हैं। 24 में काफ़ी सारे हेल्पिंग वर्ब्स आ सकते हैं। उसमें इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इसके अलावा विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, आउट टू, काफ़ी सारे 24 वर्ब्स आ सकते हैं। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने डू, डज एंड डिड को देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हैज़, हैव एंड हैड, ये तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा इनका क्या पर्पस होता है और इनको हम कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो एज अ इंट्रोडक्शन बेसिक वीडियो होने वाली है हैज़, हैव, हैड के ऊपर कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इनका पर्पस क्या है और ये कहाँ पर यूज़ कौन कौन से टेंस के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक टॉपिक आपका यही है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब हम डिस्कस करें हैज, हैव एंड हैड के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको गिवन है व्हेन वी यूज देम, हम इन्हें कब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, दे शो पोसेशन एंड द ओनरशिप हैविंग समथिंग। यानी ये जो हैज, हैव एंड हैड है, ये तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब जो है पोसेशन को शो करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हैज, हैव एंड हैड। When we use them, हम हैज, हैव एंड हैड को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट गिवन है, दे शो पोसेशन एंड ओनरशिप, यानी हैविंग समथिंग। यानी जो हैज, हैव एंड हैड होते हैं, ये तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब जो है ना आपकी पोसेशन को, पोसेशन का मतलब होता है आपकी मलकियत को शो कर रहे हैं। ओनरशिप का मतलब होता है किसी चीज के आप मालिक हैं, तो अपनी पोसेशन को, अपने मलकियत को शो करवाने को हम लोग पोसेशन या ओनरशिप बोलते हैं। इसके अलावा ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैविंग समथिंग, यानी कि आपके पास किसी चीज का होना, ये शो करवाते हैं कि आप उसके मालिक हैं, आपकी मलकियत इसके पास है। यानी कि किसी चीज के आप मालिक हैं तो उसमें हम बोल देंगे कि आपकी इसकी जो मलकियत है वो आपके पास है, पोसेशन या ओनरशिप की। ओनरशिप और पोसेशन दोनों का मतलब होता है हैविंग समथिंग, कोई चीज आपके पास होना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको गिवन है परफेक्ट टेंसेस। ये जो हैव, हैव एंड हैड है, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, ये यूज होते हैं परफेक्ट टेंसेस के अंदर। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं हम वहां पर नॉर्मली जो है हैज, हैव एंड हैड का इस्तेमाल करते हैं। हैज और हैव जो है मोस्टली प्रेजेंट एंड फ्यूचर में इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके अलावा हैड जो होता है सारे पास्ट टेंसेस के अंदर यूज होगा, और वो कौन सा टेंस होगा, हमेशा परफेक्ट टेंस ही होगा। परफेक्ट में क्योंकि आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, तो थर्ड फॉर्म से पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो यही वाले होते हैं, हैज, हैव एंड हैड। तो बेसिकली ये जो हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव एंड हैड, इन तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ दो मेन पर्पस हैं। फर्स्ट पर्पस ये है कि ये हैज, हैव, हैड जो होते हैं अपने आपकी पोसेशन, आपकी मलकियत को शो करवाने के लिए शो किए जाते हैं। यानी कि आई हैज अ पेन या आई हैव अ कुछ भी आप लिख सकते हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यानी कि जो पेन है वो मेरी मलकियत में है ना, कि मेरे पास एक पेन है, वो बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये मलकियत को शो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हैज़, हैव एंड हैड है, ये पोसेशन या ओनरशिप के लिए यूज़ किए जाते हैं। पोसेशन और ओनरशिप का मतलब यही होता है कि अब किसी चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए कि मेरे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो ये उसकी मलकियत को शो कर रहा है कि मेरे पास एक किताब है, तो वो अपनी पोसेशन, अपनी मलकियत को शो कर रहा है। इसलिए भी हम लोग हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूजेज इसका ये है कि इसको हम तमाम के तमाम परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हैज़ और हैव होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल हो जाता है, और जो हैड होता है वो पास्ट परफेक्ट में यूज हो जाता है। इसी तरह जब आप फ्यूचर बनाते हैं तो वहां पर भी विल, शैल, हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है जितने भी परफेक्ट वाले या परफेक्ट कंटिन्यूज होंगे वहां पर हम हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं हैज, हैव एंड हैड के अंदर कि कहाँ कहाँ पे सेपरेट इंडिविजुअली तौर पे यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट गिवन है जी हैज। हैज जो होता है वो यूज किया जाता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो डज होता है वो यूज होता है ही, शी, इट के साथ, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमें गिवन है हैज। हैज जो होता है वो यूज किया जाता है आपके ही के साथ, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से बोला जो सिंगल एक पर्सन की बात की जाए उसको हम लोग सिंगुलर नाउन बोल देंगे। अब एग्जाम्पल्स के आपको दो तरीके से गिवन है, जैसे आपको दो पॉइंट्स गिवन थे हमें वैसे ही एग्जाम्पल भी गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप गौर करें तो उसमें लिखा हुआ है शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। तो आप इस पे गौर करके देख सकते हैं कि शी हैज अ कार,
कि उसके पास एक कार है, यानी कार उसकी मलकियत में है, वो उसकी कार है। तो यहाँ पर जो हैज जो है एज अ डील हो रहा है उसकी पोसेशन को, उसकी ओनरशिप को शो करवाने के लिए हैज का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखें तो इसमें लिखा हुआ है शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। तो यहाँ पर पहले हैज लगा हुआ है, उसके बाद फिनिश लगा हुआ है। फिनिश का मतलब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। तो जहां पे भी आपका हैज है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, इसका मतलब है कि परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगा हुआ है कि शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। तो यहाँ पर हैज को उन्होंने दोनों सेंटेंसेस के साथ रिलेट करके बता दिया कि एक हैज जो होता है मलकियत ओनरशिप को शो कर रहा है और दूसरा हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमें गिवन है हैव हमारे पास सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। तो जो हैव होता है वो यूज किया जा सकता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, यानी इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउन आ जाएंगे, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा नाउन इकट्ठे आ जाते हैं, उनको हम प्लूरल नाउन बोल देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा हैव हेल्पिंग वर्ब है ये आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। सो जो केस हमने हैज के लिहाज से पढ़ा है वही सेम केस हमने हैव के लिहाज से पढ़ना है। तो बेसिकली हैज और हैव और हैड तीनों के तीनों पोसेशन को भी शो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो टू एग्जांपल्स गिवन है उसके अंदर भी एक पोसेशन की एग्जांपल है और एक परफेक्ट टेंस की एग्जांपल है। जो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है इसके अंदर लिखा हुआ है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका हैव है वो इंडिकेट कर रहा है कि पोसेशन को, उसकी मलकियत को शो कर रहा है कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है या पेन मेरी मलकियत में है। तो यहाँ पर जो हैव है वो उसकी पोसेशन और ओनरशिप को शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो गिवन है उसमें गिवन है दे हैव ईटन ब्रेकफास्ट, वो अपना नाश्ता मुकम्मल कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैव लगा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है ईटन, ईटन का मतलब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो हैव है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब डील हो रहा है। तो आप सब जानते हैं कि जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं वहां पर हम हैज है और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी एग्जांपल गिवन है दे हैव ईटन ब्रेकफास्ट, ये प्रेजेंट की परफेक्ट टेंस की एग्जांपल है कि वो अपना नाश्ता मुकम्मल कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने हैव का इस्तेमाल किया। फर्स्ट एग्जांपल में हैव शो कर रहा है पोजेशन को, सेकेंड एग्जांपल में शो कर रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है। लास्ट टाइप हमारी है हैड। हैड आप सब जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होने वाला वर्ब है। और अगर हम हैज हैव हैड की बात करें जिस तरह हमने पहले किया था डू डज डिड, तो इसी तरह डिड पास्ट में यूज होता था, बिल्कुल उसी तरह जो हैड है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है कि हैड इज यूज विद ऑल द सब्जेक्ट्स इन द पास्ट टेंस। वही बात आ गई कि हैड जो होता है किसमें यूज होगा। पहली बात ये कि हैड ने हमेशा यूज होना है पास्ट टेंस में और तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो सकता है। सब्जेक्ट से मुराद है कि तमाम हर किस्म के प्रोनाउन के साथ यूज हो जाएगा। उसमें आपका ही आ सकता है, शी, इट, दे, आई, वी, यू, दे, कोई भी सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, किसी सिंगल पर्सन का नेम है, प्लूरल के नेम्स है, ज्यादा सारे नेम्स है, हर किसी जो जिस मर्जी किस्म का सब्जेक्ट हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सबके साथ जो है हमारा हैड यूज हो जाएगा। लेकिन हैड किस में यूज होता है? पास्ट टेंस में हमेशा यूज होता है। पास्ट टेंस में किस तरह यूज हो सकता है? पास्ट टेंस में यूज हो सकता है एज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल आपकी पोजेशन को शो कर रही है और सेकंड एग्जांपल परफेक्ट टेंस को शो कर रही है। तो फर्स्ट एग्जांपल में गिवन है आई हैड अ किटन व्हेन आई वाज यंग, मेरे पास एक बिल्ली थी जब मैं छोटा था। आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि आई हैड अ किटन, किटन बोलते हैं बिल्ली के छोटे बच्चे को। तो आई हैड अ किटन, मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं, यंग का मतलब छोटा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ड हैड है ना, हैड यहाँ पे पोसेशन को शो कर रहा है। पोसेशन का मतलब होता है मलकियत को शो कर रहा है कि मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा था जब मैं क्या था, छोटा था। अगले वाले टेंस के ऊपर आपने गौर नहीं करना, आपका जो मेन फोकस है वो इसी पर होना चाहिए, क्योंकि हम हैड की एग्जांपल कर रहे हैं। तो इसके अंदर वो शो कर रहा है, पोसेशन को शो कर रहा है कि आई हैड अ किटन, कि ये उसकी मलकियत में उसकी चीज है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें गिवन है शी हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई केम। तो इसमें आपको यहाँ पे गिवन है हैड और आगे कंप्लीटेड, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। शी हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई केम, यानी कि मेरे घर आने से पहले वो अपना होमवर्क जो है मुकम्मल कर चुकी थी। सिंपली इसमें गिवन है शी हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हैड हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब डील हो रहा है और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है कंप्लीटेड।
तो जब भी हैज हैव हैड आ जाए साथ में थर्ड फॉर्म आ जाए, इसका मतलब है वो परफेक्ट टेंस है। और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि जो हैड होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज होना है। तो इस लिहाज से जो हमें लास्ट एग्जांपल है 2 वाली, शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। तो ये हमारे पास से हम कह देंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह से हमने ये वाली 2 एग्जांपल्स को समझा। फर्स्ट एग्जांपल पोजेशन को शो कर रही है और सेकेंड एग्जाम्पल जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हम लोग यूज करते हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं यही कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जो आगे चल के उनके मार्क्स कटवाने का बायस बनती है। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स गिवन है, इसमें से एक एग्जांपल बिल्कुल ठीक है और एक एग्जांपल में गलती है। तो वो आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी गलत है। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें गिवन है ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैव अ कार, उसके पास एक कार है। दोनों जो ये जो दोनों के दोनों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दोनों के दोनों पोसेशन को शो कर रहे हैं कि उसके पास एक कार है। लेकिन आपने इसमें से ठीक वाला बताना है कि कौन सा है। अगर आप पहले देखें तो लिखा हुआ है हैज, दूसरे में देखें तो लिखा हुआ है हैव। लेकिन हमने इस रूल में पढ़ा था कि जो ही प्रोनाउन होता है उसके साथ क्या यूज होता है, हैज। तो इस लिहाज से हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल एक्यूरेट हो गई क्योंकि ही के साथ हैज यूज होता है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। हैव यूज नहीं होता, इसलिए हमारी जो ये वाली एग्जाम्पल है ये रॉन्ग कंसीडर होगी। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो ये लिखा हुआ है आई हैज डन माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। सेकेंड में लिखा हुआ है आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो यहाँ से आप जानते हैं कि हमारे पास जो हैव होता है वो यूज होता है आई के साथ। तो आई के साथ हमारा हैव वाला सेंटेंस यूज होगा। जो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये हमारा रॉन्ग कंसीडर होगा क्योंकि आई के साथ कभी भी हैज नहीं आ सकता। आई के साथ लगता है हैव और ही के साथ लगता है हैज, इसलिए ये ऊपर वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग है और नीचे वाला हमारा एक्यूरेट कंसीडर होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हैज, हैव एंड हैड को डिस्कस किया। आई होप कि इन तीनों के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डिफरेंशिएट हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।